जय हिंद बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्लास 12 अकाउंटेंसी में। बच्चों आज हम एक टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्लियर है? पिछली क्लास में हमने थ्योरी देखी थी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की। आज हम इसका प्रैक्टिकल अप्रोच देखेंगे कि प्रैक्टिकली हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल। क्लियर है? चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक क्वेश्चन हम यहाँ पे लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये आपका है टीएस ग्रेवाल से। कौन सी बुक से है? टीएस ग्रेवाल। क्लियर है? देखते हैं कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। सबसे पहले हमको क्या बोला जा रहा है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। अब कैसे कैलकुलेट करनी है? पहली मेथड से उसने बताया कि एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। कौन सी मेथड से? एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्लियर है? चलो देखते हैं सबसे पहले कि 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या फॉर्मूला लगता है। तो गुडविल का जो फॉर्मूला लगता है, गुडविल इज इक्वल होता है एक्चुअल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्लियर? चलिए यहां पे गुडविल निकालने के लिए हमको क्या चाहिए बच्चों? एक्चुअल प्रॉफिट चाहिए। कौन सा प्रॉफिट चाहिए? एक्चुअल प्रॉफिट। और इनटू किससे करना है? नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने दिए गए हैं हमको यहाँ पे? 3। कितने दिए गए हैं बच्चों? 3। मतलब एक चीज हमको पता चल गई। एक चीज हमको क्या चल गई? पता चल गई। दूसरी चीज हमको क्या निकालनी है? यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसका वर्किंग नोट बनाएंगे। क्लियर है? चलिए वर्किंग नोट के लिए अपन अभी देखते हैं आगे। दूसरी मेथड हमको यहाँ पे बोल रहा है, दूसरे में बोल रहा है, सॉरी ये दूसरे में बोला लग गया बच्चों, पहली वाली ये है। क्लियर है? एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? सेकंड नंबर पे बोल रहा है एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कौन सी मेथड? सुपर प्रॉफिट मेथड। क्लियर है? चलिए देखते हैं, इसका अपन अलग से लिख देते हैं, इसका अपन अलग से एक और कॉलम बना देते हैं। दूसरे में हमको बोल रहा है एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कौन सी मेथड से निकालना है? सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? गुडविल इज इक्वल सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्लियर है? ये अब नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने दिए गए हैं सुपर प्रॉफिट मेथड में? 3। मतलब इसमें भी आपको एक चीज की वैल्यू गिवन है, आपको सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। क्लियर है? सुपर प्रॉफिट अभी अपन निकालते हैं, कैसे निकलेगा वर्किंग नोट में देखेंगे। क्लियर है? और फाइनली इसका अमाउंट भी आपका आ जाएगा। जैसे ही हम इसको सुपर प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक? तीसरे नंबर पर, ठीक, तीसरे नंबर पर बोल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। मतलब मेथड यहां फिर चेंज हो गई। यहां बोल रहा है कि सुपर प्रॉफिट को बेस लेके कौन सी मेथड लगानी है? वहां पे कैपिटलाइजेशन मेथड लगानी है। क्लियर है? कौन सी मेथड लगानी है? कैपिटलाइजेशन मेथड। यहां ऑलरेडी लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कौन सी मेथड? सुपर प्रॉफिट मेथड ऑफ कैपिटलाइजेशन। क्लियर है? चलिए इस केस में गुडविल का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है बच्चों, गुडविल इज इक्वल सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट। क्लियर है? चलिए देखते हैं क्या क्या चीजें क्वेश्चन में गिवन है। यहां देखते हैं सुपर प्रॉफिट तो अभी अपने को पता है नहीं, ठीक, तो हम क्या देखेंगे? सुपर प्रॉफिट पता नहीं है, इनटू 100 अपने को पता है, तो इनटू 100 डिवाइडेड बाय रेट। रेट देखते हैं बच्चों, ये लिखा हुआ है रेट ऑफ रिटर्न एट द रेट 10%। रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया गया है? 10% दिया गया है। तो हम यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 10, सॉरी डिवाइड कितने से करेंगे? 10 से। मल्टीप्लाई आपका भी क्या होगा वो अपन देखते हैं। क्लियर है? इसका भी फिर फाइनली आंसर आपका आ जाएगा। डन? चलिए नेक्स्ट, फिफ्थ, फोर्थ में बोल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मतलब कैपिटल मेथड लगेगी लेकिन बेस किसको लेना पड़ेगा? एवरेज प्रॉफिट को। एवरेज प्रॉफिट हमको अभी पता नहीं है। एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट हम अभी फाइंड आउट करेंगे बच्चों। ठीक है? चलिए इस मेथड में अब अपने को क्या फॉर्मूला बनेगा? तो गुडविल का जो फॉर्मूला बनता है, गुडविल इज इक्वल, ठीक, क्या फॉर्मूला बनेगा? एक्चुअल प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट माइनस
नेट एसेट्स क्या होता है माइनस नेट एसेट्स। चलिए देखते हैं। एवरेज प्रॉफिट तो अभी हमको पता नहीं है, एक्चुअल प्रॉफिट भी हमको पता नहीं है, ठीक। हमें क्या पता है बच्चों, अभी इनटू 100 पता है, इनटू क्या पता है 100, डिवाइडेड बाय हमें रेट भी पता है 10, ये भी अपने को पता नहीं है, माइनस नेट एसेट्स, नेट एसेट्स भी हमको पता नहीं है। नेट एसेट्स कैसे निकलती है बच्चों, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। यहां देखते हैं एसेट्स कितने की गिवन है 7 लाख, आउटसाइड लायबिलिटी कितने की गिवन है 1 लाख, तो 7 लाख माइनस 1 लाख आंसर कितना आएगा 6 लाख। लेकिन कैसे होगा वो अपन वर्किंग नोट में देखेंगे, क्लियर है। इसलिए नेट एसेट्स की जगह पे भी अभी अपन ब्लैंक छोड़ देते हैं और फाइनली क्या आ जाएगा बच्चों, इसका भी आंसर आपके पास आ जाएगा, क्लियर। चलिए वर्किंग नोट में चलते हैं और वर्किंग नोट में कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहली चीज पड़ेगी एवरेज प्रॉफिट, दूसरी चीज पड़ेगी सुपर प्रॉफिट, और इन्हीं एवरेज और इसी सुपर प्रॉफिट के बेस पे हम क्या निकाल लेंगे, सारे आंसर्स कैलकुलेट कर लेंगे। और लास्ट चीज आपको जरूरत पड़ेगी किसकी, नेट एसेट्स की। चलिए देखते हैं कैसे। यहां बनाते हैं अपन वर्किंग नोट, वर्किंग नोट्स, ठीक। चलिए वर्किंग नोट हम तैयार करते हैं। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट, क्लियर। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखिए यहां पे दिया गया है आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दी है और नेट एसेट्स दिया है। क्या दिया बच्चों, नेट एसेट्स। एवरेज प्रॉफिट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, क्लियर। टोटल प्रॉफिट मतलब जो नेट प्रॉफिट आपका दिया है, कितने साल का प्रॉफिट दिया है, 3 साल का दिया है, तीनों साल के प्रॉफिट का हम क्या करेंगे बच्चों, टोटल करेंगे, ठीक है। टोटल करते हैं अपन। पहले साल का प्रॉफिट दिया है 2 लाख प्लस दूसरे साल का दिया है 1,80,000 और तीसरे साल का दिया है 1,60,000 डिवाइडेड बाय कितने साल का हो गया, 1 2 3, 3 साल का प्रॉफिट हमको दिया है, क्लियर। 3 से डिवाइड करेंगे, 2 लाख और 1 लाख 3 लाख, 3 लाख और 1 लाख 4 लाख, 4,80,000, 4,80,000 और 60, 4,80,000 और 60 कितना हो जाएगा 5,40,000, कितना हो जाएगा 5,40,000, क्लियर बच्चों। इसको डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, डिवाइडेड बाय 3, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, कैरी हो गया 2, 3 8 जा 24, ये 24 कैंसिल और 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1,80,000 आ गया। कितना आ गया बच्चों, 1,80,000। ये हमारा आया है अभी एवरेज प्रॉफिट। क्या है बच्चों, एवरेज प्रॉफिट, क्लियर। अब हमको इससे निकालना है एक्चुअल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एवरेज प्रॉफिट माइनस रेम्यूनरेशन, माइनस रेम्यूनरेशन। अब चेक करते हैं, एवरेज प्रॉफिट तो हमारा कितना आ गया 1,80,000, कितना आ गया बच्चों 1,80,000, और इस 1,80,000 में से रेम्यूनरेशन देखो आपको कौन से नंबर पॉइंट पे दिया गया है, सी के बाद डी पॉइंट। रेम्यूनरेशन ऑफ 1 लाख टू द पार्टनर, 1 लाख रुपए किसको दिया जा रहा है, पार्टनर को रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है। तो 1,80,000 माइनस 1 लाख आंसर कितना आएगा 80,000, कितना आएगा बच्चों 80,000। 80,000 हमारा क्या कहलाएगा, एक्चुअल प्रॉफिट कहलाएगा। और वही एक्चुअल प्रॉफिट कहां यूटिलाइज हो जाएगा आपका, गुडविल एट 3 ईयर परचेज ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट, क्लियर है। तो एवरेज अगर दिया है और एवरेज के बेस पे एक्चुअल निकल रहा है तो हमेशा फॉर्मूले में हम एक्चुअल प्रॉफिट का इस्तेमाल करते हैं, एवरेज प्रॉफिट का इस्तेमाल नहीं करते, क्लियर है। अगर क्वेश्चन में कोई रेम्यूनरेशन दिया गया है लाइक सैलरी, लाइक कमीशन, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट में से सैलरी और कमीशन या किसी भी टाइप का रेम्यूनरेशन हो वो क्या हो जाता है आपका माइनस, और माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आता है वो कहलाता है एक्चुअल प्रॉफिट। और एक्चुअल प्रॉफिट को ही फिर हम क्या करेंगे, सभी जगह पर यूटिलाइज करेंगे, क्लियर बच्चों। चलिए देखते हैं, यहां आया कितना हमारा 80,000, मतलब एक रिक्वायरमेंट हमारी कंप्लीट। चलिए देखते हैं यहाँ पे एक्चुअल प्रॉफिट 80,000
ठीक। 80,000 इंटू 3, 80,000 इंटू 3, तो 8 तिया 24, आंसर आ गया 2,40,000। 2,40,000 हमारा क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया। क्या आ गया, आंसर। पहला आंसर आपका कंप्लीट। ठीक, काय का कंप्लीट, एट 3 ईयर परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का फॉर्मूला ये वाला हमारा कंप्लीट। ठीक, मतलब एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमने गुडविल निकाल ली। एक्चुअल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, तो ये है फॉर्मूला, गुडविल इज इक्वल एक्चुअल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। एक्चुअल प्रॉफिट 80,000 वो अपन ने निकाला वर्किंग नोट में, इनटू 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 2,40,000। 2,40,000 हमारा क्या आ गया, अमाउंट ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अपने को किस चीज की रिक्वायरमेंट है, सुपर प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट है। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है बच्चों, देखते हैं। दूसरा नंबर वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एक्चुअल प्रॉफिट तो आपको दिया गया है 80,000 रुपए, ये दिया गया है आपको 80,000 रुपए, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है बच्चों, नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी दी गई है क्वेश्चन में, कैपिटल एम्प्लॉयड दी गई है ए नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज ₹6 लाख। 6 लाख रुपए की हमारी क्या दी गई है, कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक, तो हम क्या निकाल लेंगे उससे, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला बन गया हमारा, एक मिनट, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100। ये हमारा बन गया बच्चों क्या, फॉर्मूला। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100। चलिए देखते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इज 6 लाख, इज 6 लाख इनटू रेट ऑफ रिटर्न इज 10% और डिवाइडेड बाय 100। क्लियर बच्चों। चलिए 6 लाख इनटू 10 डिवाइडेड बाय 100। अब कैसे इसको कट करेंगे अपन, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये वाले जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल। अमाउंट कितना बचा हमारे पास, 6 के बाद 1 2 3 4, 4 जीरो, 6 के बाद 1 2 3 4, मतलब आंसर आया हमारे पास 60,000। कितना आंसर आया, 60,000। 60,000 हमारा आ गया बच्चों क्या, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट विल बी माइनस्ड बाय, डिडक्टेड बाय एक्चुअल प्रॉफिट, सो अमाउंट विल बी सुपर प्रॉफिट। क्या होगा अमाउंट हमारा, सुपर प्रॉफिट। 80 में से 60 गया तो बचा आंसर कितना, 20,000। क्या बचा बच्चों, 20,000। ये 20,000 हमारा क्या निकल के आ गया, सुपर प्रॉफिट। दूसरी रिक्वायरमेंट हमारी कंप्लीट। चलिए आते हैं हम यहाँ पे सेकंड में क्या बोला था, एट 3 ईयर परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो इस केस में गुडविल का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना दिया था आपको, 3। कितना दिया था, 3। सुपर प्रॉफिट कितना निकाल लिया हमने, 20,000। कितना निकाल लिया, 20,000। क्लियर है। 20,000 इनटू 3, तो आंसर विल बी 60,000। ये आपका आ गया अमाउंट ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। क्लियर है। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कौन सी मेथड से बोल रहा है, सुपर प्रॉफिट मेथड, सॉरी सुपर प्रॉफिट को बेस लेके चलना है और मेथड कौन सी है, कैपिटलाइजेशन। इस केस में हमने आपको बताया था फॉर्मूला क्या बनेगा, गुडविल इज इक्वल सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट। क्लियर। तो सुपर प्रॉफिट तो ऑलरेडी हमारे पास निकला हुआ है, तो सुपर प्रॉफिट जब हमारे पास है, सुपर प्रॉफिट कितने का है, 20,000 का है, इनटू 100 अपॉन रेट। तो इनटू 100 किया और डिवाइडेड बाय रेट कितना दिया था हमने को, 10। तो 10 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है। चलिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, अब बचा 20,000 इनटू 10। जब 20,000 को 10 से मल्टीप्लाई किया
तो आंसर विल बी 2 लाख। कितना आएगा बच्चों? आंसर 2 लाख। क्लियर? आंसर आ गया हमारा 2 लाख। ये हमारा कहलाएगा अमाउंट ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को बेस लेके कैपिटलाइजेशन मेथड से हमने क्या निकाल लिया? गुडविल निकाल लिया। क्या निकाल लिया? गुडविल। आंसर आ गया आपका 2 लाख। क्लियर? लास्ट हमारा बचा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कौन सी मेथड बच्चों? एवरेज प्रॉफिट को बेस लेके कैपिटलाइजेशन मेथड से क्या निकालो? गुडविल निकालो। क्लियर है? तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है बच्चों? एवरेज प्रॉफिट इनटू 100। एवरेज की जगह मेरे पास क्या लेंगे? एक्चुअल। मैंने भी बताया था कि जब भी क्वेश्चन में सैलरी हो, कमीशन हो या एनी टाइप ऑफ रेम्यूनरेशन हो तो एवरेज की जगह हम क्या यूटिलाइज करेंगे? एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट हमारा कितने का आया बच्चों? 80,000 का। तो एक्चुअल प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट। एक्चुअल प्रॉफिट विल बी 80,000। कितने का है? 80,000 का है। क्लियर? ये आपका 80 का है इनटू 100 अपॉन रेट, तो इनटू 100 अपॉन रेट। क्लियर है? चलिए, और माइनस क्या करना है इस पूरे अमाउंट में से? नेट एसेट्स। तो नेट एसेट्स आपको निकालनी पड़ेगी। तो तीसरा कैलकुलेशन हमारा होगा नेट एसेट्स इज इक्वल। अब नेट एसेट्स का फॉर्मूला क्या होगा? तो नेट एसेट्स का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। क्लियर है? टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं टोटल एसेट्स हमको कितने के बने बच्चों? 7 लाख। कितने के बने? 7 लाख। यहां पार्टनर्स कैपिटल के बने। पार्टनर्स कैपिटल का कोई उपयोग नहीं करना है। आउटसाइड लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटी कितनी है? 1 लाख। तो टोटल एसेट्स 7 लाख, आउटसाइड लायबिलिटी 1 लाख। टोटल एसेट्स 7 लाख माइनस आउटसाइड लायबिलिटी 1 लाख। क्लियर बच्चों? चलिए, 7 में से 1 गया, 7 में से 1 गया 6, ये आपका हो गया 6 लाख। नेट एसेट्स हमारी कितनी आ गई? 6 लाख। चलिए देखते हैं, नेट एसेट्स की जगह में 6 लाख अपन पुट कर देंगे। चलिए, ये आपका हो गया नेट एसेट्स 6 लाख। अब हम सॉरी, यहां पे अब हम क्या करेंगे? अमाउंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अमाउंट। कैसे निकालेंगे? 1 0 से 1 0 कैंसिल। 80,000 into 10, तो आंसर विल बी 8 लाख। आंसर कितना आ गया बच्चों? 8 लाख। 80,000 into 10, एक जीरो बढ़ जाएगा 80,000 में, तो 8 लाख माइनस नेट एसेट्स कितने की गिवन है? 6 लाख। नेट एसेट्स 6 लाख। 8 लाख माइनस 6 लाख, आंसर विल बी 2 लाख। आंसर कितना आ गया बच्चों? 2 लाख। आंसर आ गया 2 लाख। क्लियर? ये हमारा आंसर बन गया अमाउंट ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट को बेस लेके कैपिटलाइजेशन मेथड लगाया तो हमारा जो आंसर आया गुडविल का वो कितना आया बच्चों? 2 लाख। इस 2 को अपन अच्छे से बना देते हैं, 2 लाख। क्लियर हो गई कहानी? चलिए, हमने जो भी थ्योरी के पार्ट में कवर किया था कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए 4 मेथड होती हैं। पहली होती है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरी होती है सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरी होती है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड और चौथी होती है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। एक ही क्वेश्चन से चारों मेथड के क्वेश्चंस को अपन ने देख लिया। क्लियर कि कैसे सॉल्व होता है। एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या बोल रहा है? गुडविल का फार्मूला गुडविल इज इक्वल एवरेज या एक्चुअल। एक्चुअल कब यूटिलाइज होता है? जब क्वेश्चन में रेम्यूनरेशन गिवन हो तब, अदरवाइज एवरेज प्रॉफिट। क्लियर है? तो यहां पे रेम्यूनरेशन गिवन था तो हम इसको एवरेज ना बोल के क्या बोलेंगे? एक्चुअल। तो एक्चुअल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एक्चुअल प्रॉफिट 80,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3। आंसर आ गया 8 3 24, 2,40,000। ये हमारा आंसर बन गया पहली मेथड का। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा? गुडविल इज इक्वल सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज।
सुपर प्रॉफिट हमने क्वेश्चन में निकाला, कितना आया आंसर 20,000। कहां आया था 20,000? ये आया था बच्चों, क्लियर। और एक्चुअल प्रॉफिट कहां आया था? ये आया था, क्लियर है। चलिए देखते हैं, सुपर प्रॉफिट 20,000 इंटू 3, सुपर प्रॉफिट 20,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस 3, तो 23 जा कितना हो गया आंसर 60। तो सुपर प्रॉफिट से भी आंसर हमारा कितना आ गया 60, क्लियर है। नेक्स्ट, गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मेथड के बेस पे कैपिटलाइजेशन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? गुडविल इज इक्वल सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट। तो सुपर प्रॉफिट कितना था बच्चों 20,000 इनटू 100 अपॉन रेट, तो आंसर कितना आ गया, एक जीरो से एक जीरो कट, तो 20,000 इनटू 10, आंसर विल बी 2 लाख। ये आपका आंसर आ गया था 2 लाख, क्लियर, बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक। नेक्स्ट लास्ट अपना क्या था, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, मतलब एवरेज प्रॉफिट को बेस लेके चलो, लेकिन मेथड कौन सी, कैपिटलाइजेशन। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या बनता है इस केस में, गुडविल इज इक्वल एक्चुअल प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट। इस पूरे अमाउंट में से माइनस क्या करना है, नेट एसेट्स। नेट एसेट्स कैसे निकलती है, वो देखो थर्ड वर्किंग नोट बना हुआ है, नेट एसेट्स इज इक्वल टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। तो आंसर कितना आया था बच्चों, ये आया था हमारा 6 लाख, क्लियर है। तो नेट एसेट्स से हमने 6 लाख, एक्चुअल प्रॉफिट हमने निकाला था 80,000 रुपए का, वर्किंग नोट नंबर 1 में 80,000 इनटू 100 अपॉन रेट, एक जीरो से एक जीरो कटा, 80,000 इनटू 10, आंसर विल बी 8 लाख, 8 लाख माइनस 6 लाख, तो आंसर कितना आया था बच्चों 2 लाख, क्लियर। ये हमारा चारों मेथड से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का आंसर कंप्लीट, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसको अपन बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, क्लियर। तब तक के लिए थैंक यू।